मुलायम फिर भी कायम। माँ के बुलाने पर बेटा दौड़ा दौड़ा कमरे में आया। माँ ने बेटे को मिठाई देते हुए कहा, ले बेटा, पहले मिठाई खा ले, फिर खेल लेना। इस पर बेटे ने कहा कि मेरा दोस्त भी बाहर मेरे साथ खेल रहा है, तो माँ एक और मिठाई दे दो। माँ ने जवाब में कहा कि बेटा, और मिठाई तो नहीं है, ला मैं इसी मिठाई के 2 टुकड़े कर दूं। अब माँ ने मिठाई ली और उसके 2 टुकड़े किए, लेकिन गलती से एक टुकड़ा छोटा और एक बड़ा हो गया। खैर, माँ ने अपने लाल पे ममता दर्शाते हुए कहा कि बेटा ये ले, बड़ा वाला खुद खाना और छोटा अपनी साथी को देना। अच्छा माँ, कहकर वो बालक दौड़ा चला गया। बाहर आकर उसने अपने दोस्त को बड़ा टुकड़ा दिया और खुद छोटा टुकड़ा खाने लगा। माँ यह सब खिड़की से देख रही थी। उसने आवाज देकर बेटे को बुलाया और कहा, क्यों रे, मैंने तुझे बड़ा टुकड़ा खुद खाने के लिए कहा था ना, तूने उसे क्यों दिया? बेटे ने सहज भाव से कहा, माँ, दूसरों को अधिक देने में ही मुझे आनंद आता है। माता यह सुनकर बहुत देर तक अपने बेटे की उदार भावनाओं के बारे में विचार करती रही। कुछ दिनों बाद की बात है। यही बालक स्कूल में अपनी कक्षा के साथियों के साथ बैठा हुआ था। रिसेस खत्म होने के बाद जब कक्षा में अध्यापक आए तो उन्होंने देखा कि पूरी कक्षा में मूंगफली के छिलके गिरे हुए थे। उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि यह किसने फेंके, तो कोई नहीं बोला। इस पर अध्यापक को गुस्सा आया और उन्होंने कक्षा के सभी छात्रों को सजा देने की बात कही। अध्यापक ने सभी बच्चों के दोनों हाथ पर एक एक करके छड़ी से पीटना शुरू किया। जब इस बालक की बारी आई तो इसने हाथ आगे करने से मना कर दिया। अध्यापक ने गुस्से से चिल्लाते हुए इस बालक को हाथ आगे करने को कहा, तो इसने जवाब दिया, गुरुजी, जब मैंने ये छिलके नहीं फेंके तो मैं इसकी सजा नहीं लूंगा। यह बालक जो अपनी मित्रता के लिए अपने उदार प्रेम के प्रति इतना मुलायम था, वही बालक अपने सिद्धांतों पे भी कायम था। आगे चलकर दुनिया ने इसी बालक को बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना। धन्यवाद।